स्वागत है हम लोगों का कुछ खास है और बहुत ही खास है। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ हेडलाइन में आपका झारखंड पीजीटी एंड टीजीटी कॉमर्स अकाउंट्स उसी का क्लास चल रहा है। तो चलिए जल्दी से आप लोग स्टूडेंट लोग सभी लोग यहाँ पे आ जाएँ। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और मैंने पूरा इसका सिलेबस भी यहाँ पे डाल दिया है। आप जाएंगे देखेंगे पूरा सिलेबस। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग अभी टीजीटी और पीजीटी है ना, ये रहा आपका हाई स्कूल झारखंड का। हाई स्कूल झारखंड का सिलेबस यहाँ पे है जो कि कॉमर्स का है ना। कॉमर्स का वैकेंसी जो आएगी उसी का यहाँ पे तैयारी हो रहा है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, 2 एग्ज़ाम देना है आपको, 2 पेपर का एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट पेपर आपका है हिंदी और झारखंड से है ना। फर्स्ट पेपर जो है आपका, फर्स्ट पेपर जो होगा आपका 100 नंबर का हिंदी है ना। हिंदी होगा 100 मार्क्स का। और यहाँ पे नहीं दिख रहा, 1 मिनट, 100 नंबर का होगा हिंदी। ओके, और झारखंड से जीके रहेगा, जीएस रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा 100 नंबर का है ना। उसमें से देखिए ये आपको उसके बाद ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। तो उसमें से हिंदी और झारखंड से, उसके बाद जनरल साइंस, फिर जनरल साइंस के बाद आपका यहाँ पे रहेगा जनरल मैथ, समान मैथ, ठीक है, समान मैथ। फिर रीजनिंग का भी रहेगा। तो ये पेपर वन में 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पीजीटी की बात हो रही है, पीजीटी। और पेपर 2 में भी रहेगा आपका कॉमर्स का। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कॉमर्स का, ठीक है। तो कॉमर्स का क्या है, 3 पेपर आपको लेना है। जैसे कि एक हो गया अकाउंट, और एक हो गया इकोनॉमिक्स, और एक हो गया बिजनेस स्टडी है ना। ये तीनों जो है 50-50 नंबर का रहेगा। 50-50 नंबर, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 150 क्वेश्चन रहेंगे। और दोनों सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो ये रहा आपका टीजीटी, क्लियर है ना। तो आज मैं आपको अकाउंट्स में बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे चीज़ मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आपका हिंदी भी मिलेगा, झारखंड भी मिलेगा, झारखंड का नॉलेज, मैथ, सामान्य गणित जो है, सारे सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। और आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वो मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपका देखिए झारखंड का टीचर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, झारखंड हाई स्कूल टीचर का, ठीक है। और पीजीटी का वहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल टीचर पीजीटी, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको सारे वीडियो मिलेंगे, सारे लेक्चर मिलेंगे, और जो कि अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, और हिंदी के बाद जनरल मैथमेटिक्स, सामान्य गणित और रीजनिंग, सारे पेपर आपको मिलेंगे यहाँ पे। बस गुरुजी कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स से हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदे हैं कि आपका घर बैठे तैयारी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन है हम लोगों का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस है ना। अकाउंटिंग प्रोसेस 1 इसका एमसीक्यू करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज, जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ना रिकॉर्डिंग में, क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, जो ट्रांजैक्शन होती है, या तो आप कैश लेते हो या तो कैश देते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, बेचते हो, है ना।
ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सामान लिया, आप उसके जगह में क्या दिया, पैसा दिया, ये ट्रांजैक्शन है। इसे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वही इसे यहाँ पर बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, जो जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो जर्नलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, जर्नलाइजिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, पोस्टिंग जो होता है हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, इसके बाद अलग सेक्स कैश का अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सेल्स का अलग, है ना, उसके बाद सेल्स रिटर्न का अलग, तो वो पोस्टिंग होता है। जो लेजर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, पहले जर्नल करने के बाद जो लेजर करते हैं उसको हम लोग पोस्टिंग में करते हैं। ठीक है, लेकिन जर्नल जो करते हैं ना, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में मिला जर्नल, है ना, ये देखिए द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, जर्नल इन द जर्नल में कर रहे हैं तो ये जर्नलाइजिंग होगा। ठीक है, इन द लेजर होगा तो आप पोस्टिंग में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नलाइजिंग आपका राइट आंसर है। टेलिंग क्या होता है, ये देखिए जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में टेली करता है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए आपको, है ना, तो ये होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट्स इनमें से क्या है वो आपको बताना है। बताइए पर्सनल अकाउंट इनमें से क्या है वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपका क्वेश्चन में आया हुआ भी का सवाल है। पर्सनल अकाउंट्स क्या है जल्दी बताइए। तो एसेट्स, एसेट्स क्या होता है पता है, एसेट्स जो है ना वो रियल अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा। एसेट्स जो है वो आपका रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा। आगे देखिए एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है। लॉसेस है नॉमिनल अकाउंट, इनकम है नॉमिनल अकाउंट, क्लियर है ना, तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा। अब डेटर और क्रेडिटर, डेटर मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। डेटर मतलब मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप किसी को क्रेडिट पे सामान दे दिया 10,000 का, ठीक है, तो वो आपको एसेट्स हो गया। ठीक है, एसेट्स हुआ करेंट एसेट्स, मतलब वो आपको ये 10,000 आपका करेंट एसेट्स है। लेकिन ये जो किसी व्यक्ति के पास है ना, किसी पर्सन के पास है ना ये पैसा, तो वो व्यक्ति अभी आपके पास ये पैसा नहीं आया है, तो इसे आप डेटर कहेंगे। डेटर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति का नाम, है ना, कोई भी व्यक्ति होता है, जिसे पर्सनल अकाउंट में हम लोग रिलेट करते हैं। डेटर हो क्रेडिटर हो, ये दोनों जो होता है वो पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर क्यों होता है, देखिए क्रेडिटर कब होता है, जैसे आपने किसी से उधार पे क्रेडिट पे सामान लिया तो आपके लिए क्रेडिटर है, यू हैव टू पे, है ना, आपको पे करना है उसे, समझ में आ रहा है, आपको वो पे करना है तो आपके लिए वो क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर और डेटर जो होता है ना वो दोनों क्या होता है, तो ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि डेटर्स और क्रेडिटर्स होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, तो चलिए सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, बहुत ही आसान सवाल है, और ये रहा गुड्स गिवन अवे अ चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड। जैसे गुड्स आप चैरिटी में देते हैं, दान में, है ना, दान में आप देते हैं, तो उसका एंट्री क्या करेंगे बताइए। तो उसका एंट्री क्या करते हैं, तो गुड्स गिवन अवे अ चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसका चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं, परचेज। ओके, टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट में पूछ रहा है, किसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो परचेज यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इसी क्वेश्चन में रहता है गुड्स गिवन अवे अ चैरिटी वुड बी डेबिटेड, तो डेबिट किसको किसे करेंगे, तो क्रेडिट को करेंगे। क्लियर है ना, तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर सही है। चलिए सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, आप लोग सभी लोग जितने भी वॉच कर रहे हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, जो सही है। फर्स्ट दिया बिल्डिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। देखिए बिल्डिंग अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, 3 चीज़ आपको जानना है। पहले उसके बारे में मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेता हूँ, आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 3 अकाउंट जो होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है पहला, ठीक है, और सेकेंड होता है रियल अकाउंट, और होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। कैसे आप जानेंगे, है ना, कि ये कौन से अकाउंट में है।
तो पर्सनल अकाउंट जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है ये पर्सनल अकाउंट है, ये नाम जिस चीज़ का नेम आ जाए है ना वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। साथ ही में देखिए जैसे बैंक हो गया, LIC हो गया है ना, बैंक LIC प्रीमियम, या तो कोई भी कंपनी चाहे वो आपका रिलायंस हो है ना, रिलायंस हो, टाटा हो, कोई भी कंपनी आता है, क्लियर है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति का नाम जैसे राम, मोहन, चौहान, ये आपका पर्सनल अकाउंट का चीज़ है, ठीक है। रियल अकाउंट में आपको इतने समझना है, रियल अकाउंट में बहुत ही आसान है। क्या है रियल अकाउंट में, तो ओनली एसेट्स को पूरा लेते हैं और एसेट्स को लेते हैं पूरा, उसके बाद कैश, एसेट्स और कैश जो है आपका रियल अकाउंट का चीज़ है, ठीक है। एसेट्स हो गया, कैश हो गया, ये रियल अकाउंट का, नकद आपके पास है, जेब में पैसा है ना, तो ये आप कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों आपका आ जाएगा, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, तो देखिए इनकम, एक्सपेंसेज, इनकम एक्सपेंसेज, उसके बाद है लॉसेस, गेंस, प्रॉफिट, ये सारे क्या आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो तीन चीज़ आप जान लिए। रियल अकाउंट मैंने बताया अभी ना आपको, एसेट्स और एसेट्स के बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बस यही याद रखना है। एसेट्स में क्या क्या आता है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, स्टॉक है, ये सारे चीज़। गुडविल है, जो कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है ना। तो ये सारे चीज़ आपका रियल अकाउंट में है। और बैंक, LIC, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, जो भी कंपनी आपके है ना, सभी कंपनी जो होगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, लॉसेस, गेन, इनकम, एक्सपेंसेज, जो खोया पाया सब आपका नॉमिनल अकाउंट में, क्लियर है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट है, तो बिल्डिंग अकाउंट में आपको मैंने क्या बताया, अभी तुरंत बताया है। तो बिल्डिंग अकाउंट में मैंने बताया आपको कि ये एसेट्स है, ओके। तो एसेट्स होता है रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में आता है एसेट्स, लेकिन यहाँ पर ले लिया नॉमिनल अकाउंट में, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको आपको लेना नहीं, आपको ट्रू को देखना है, ट्रू को। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ नॉन पर्सनल अकाउंट। देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो बोल रहा है कि नॉन पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ना वो पर्सनल अकाउंट होता है, यहाँ पर नॉन पर्सनल दे दिया कि ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये तो गलत है। आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल, नॉन नहीं, पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये नॉन डाल दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। एवरी डेबिट हैज अ कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यही सत्य है ना, यही सत्य है। यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक डेबिट का कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, तो क्रेडिट होता है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बताइए, यदि सेल्स करेंगे तो टू सेल्स अकाउंट, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब हर एवरी डेबिट हैज अ कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये आपका राइट सही जवाब है। डी को भी देख लीजिए, इनकम आर डेबिटेड, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था ना इनकम क्या है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का है, आइटम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बताइए, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पर इनकम को क्रेडिट यहाँ पर लिख देता तो सही होता, लेकिन डेबिट कर दिया, यहीं पर गलत हो गया ये। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो राइट आंसर है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर इस सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो चलिए एवरी डेबिट हैज अ कोरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन है जो कि पर्सनल अकाउंट है, वो आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक जो है ये कैपिटल, कैपिटल बताइए कैपिटल किस में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लाइव स्टॉक ये रियल अकाउंट का है, गुडविल भी ये रियल अकाउंट का है। आउटस्टैंडिंग जहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, आउटस्टैंडिंग जहाँ पर भी दिख रहा है वो आपका होता है पर्सनल अकाउंट, क्लियर है ना। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और ये आप कमेंट करेंगे कि कैपिटल कौन अकाउंट में होगा, ये बताइए कैपिटल कौन से अकाउंट में होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना आपको। एक नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑफ सैलरी इज रिकॉर्डेड, पेमेंट सैलरी करते हैं तो क्या होता है,
सैलरी क्या करे, पेमेंट करे, तो इसका एंट्री क्या होगा, बस एंट्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है सैलरी पेड किया, तो मेरा क्या गया, कैश गया ना, तो कैश गया, ठीक है। और सैलरी क्या खर्चा है, क्योंकि आपने पेड किया, तो ये सैलरी आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेज हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेज को डेबिट करो, क्लियर है ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपका जा रहा है, कैश क्या है, रियल अकाउंट में है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे डेबिट क्रेडिट करो। तो देखिए यहाँ पर मेरा कैश जा रहा है या आ रहा है, तो कैश जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या होगा, कैश अकाउंट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। डेबिट कैश कर दिया, गलत। कैश डेबिट कब करेंगे, जब कैश आएगा। डेबिट एम्प्लॉयज अकाउंट, एम्प्लॉय का नाम ही नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है। डेबिट एम्प्लॉय अकाउंट, एम्प्लॉय का नाम नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि सैलरी मुझे पेड करना है, एम्प्लॉय का नाम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नगद में पैसा दे रहे हैं तो एम्प्लॉय का नाम क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिखिए ना। मान लीजिए सपोज दैट आप किसी को पैसा दे रहे हैं उस कैश में, तो उसका नाम क्यों लिखेंगे, कैश पैसा दे रहे हैं तो उसका, है ना। यहाँ पर देखिए डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब क्या होता है आपको ये कमेंट करके बताना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एन इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन प्रोप्राइटर इक्विटी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया, जैसे कि बिल्डिंग आप परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, बिल्डिंग आप परचेज करते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग आपका क्या आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कब करते हैं, जब हम एसेट्स को एक्वायर करते हैं, जब एसेट्स को परचेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा एन इंक्रीज इन एसेट्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है तो डेबिट नहीं क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये भी आपका गलत आंसर है। और ये डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट, ये अकाउंट्स का बेसिक है, ठीक है। अकाउंट्स का, अकाउंटिंग का सबसे बेसिक क्लासेस है। आगे देखिए जर्नल इज अ बुक, जर्नल कौन सा बुक है, तो ओरिजिनल एंट्री होता है। जर्नल बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ये जर्नल जो है वो बुक का ओरिजिनल एंट्री है, क्लियर है ना। तो चलिए बहुत कम ही लोग वॉच कर रहे हैं, कम से कम सेशन को शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट लोग यहाँ पे आ जाए। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश ट्रांजैक्शन, यहाँ पे बताइए इसमें से कौन जो है कि कैश ट्रांजैक्शन है, इनमें से क्या है जो कि कैश ट्रांजैक्शन है। तो सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर और सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर क्रेडिट। यहाँ पे देखिए क्रेडिट की जब बात हो रही है ना, तो क्रेडिट वाला तो आंसर आप ऐसे ही काट दीजिएगा, क्रेडिट पे नहीं, क्योंकि फॉलोइंग इज अ कैश ट्रांजैक्शन, है ना। और यहाँ पर देखिए सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर, कस्टमर को सोल्ड गुड्स कर रहा है तो ये क्रेडिट ही मानेंगे, तो ये भी गलत होगा, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर ऑन अकाउंट, ये भी आपका कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सोल्ड गुड्स की ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सामान को बेचे, ये क्या है, तो कैश ट्रांजैक्शन है। इसका एंट्री क्या होता है बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्यों, क्योंकि आपने सामान को बेचा तो आपके पास क्या आया, पैसा आया। तो पैसा आया तो उसे क्रेडिट करेंगे या डेबिट, बताइए। तो मैंने बताया ना, ये रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट। तो जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। यहाँ पर केस आ रहा है ना, तो केस आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जा क्या रहा है, मेरा सामान जा रहा है, सामान को सेल आउट कर रहे हैं तो क्या क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर यही रहता है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 6 पैसे इन रुपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राम हु ऑड 2000, है ना। देखिए राम मिस्टर जो है वो 2000 रुपया लिया था, उससे मैंने रिसीव कर लिया 2000 रुपया में से 60 पैसा। तो 2000 यहाँ पर है ना, 2000, एक मिनट, 2000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 पैसा से, 0.60, तो 6 दूनी 12, है ना। दो यहाँ पर लिख देंगे, 1 जीरो और 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो हो जाएगा। उसमें 2 जीरो के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो कट गया आपका, पॉइंट यहाँ दे देंगे तो 1200 हो जाएगा। 1200 आपने रिसीव किया है, ठीक है। तो 1200 यहाँ पर क्या हुआ, 6 पेमेंट इन रुपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। तो यहाँ पे देखिए
रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 6 पैसे इन रूपी फ्रॉम मिस्टर राम हु और 2000, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा 1200 रुपये हम ले रहे हैं, ठीक है, उससे 1200 मिल रहा है, तो बेड डेट से रिकवर अकाउंट डेबिट विथ 1200, यहाँ पे 1200 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक मिनट, तो ये क्वेश्चन बोला हु ऑर्ड, है ना, तो 1200 मुझे मिला, ठीक है, ये 1200 मुझे मिला क्योंकि 60 पैसे करके 1 रुपया में 60 पैसा ही आ रहा है, ठीक है, 1 रुपया में 60 पैसा आ रहा है, तो टोटल 2000 रुपया मैंने उसे क्या दिया था, उधार दिया था, तो 1200 रुपया मिला। तो यहाँ यदि इसका एंट्री करेंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू नाम क्या, राम, तो राम से कितना मिल रहा है, तो 1200, ठीक है, 1200, यहाँ पर 1200 क्लियर है। मैंने उसे दिया था कितना, उसे मैंने दिया था कितना, तो दिया था 2000, तो 800 क्या हुआ, 800 मेरा डूब गया ना, बेड डेट्स हो गया ना, इसका अकाउंट जो होगा यहाँ पर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ यदि राम को यहाँ टोटल हम लिख देते हैं, एक मिनट देखिए, राम को यहाँ पर टोटल लिख देंगे 2000 रुपया, ये रहा 2000, राम को देखिए यहाँ पे टोटल 2000 रुपया लिखते हैं, यहाँ पे ये 2000 रुपये टोटल लिख देंगे, ठीक है, ये राम का 2000 रुपये लिख दिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो होगा बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि इतना पैसा आपका डूब गया है, कितना 800 रुपया डूबा है, ठीक है, तो 800 रुपया यहाँ पर डेबिट में होगा। अब आप देख लीजिए आंसर में डेबिट में 800 रुपया है, वही आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी में क्या, बेड डेट्स अकाउंट बी डेबिटेड विथ 800, क्लियर है, तो यही इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर ये जो बी में जो होगा बेड डेट्स रिकवर अकाउंट विथ 1200, तो 1200 बेड डेट्स रिकवर नहीं हुआ, 1200 तो पैसा आया उससे, है ना, 2000 के जगह में 1200 रुपया वो दिया, बेड डेट्स मेरा 800 रुपया है, तो 800 रुपया मुझे नहीं मिला। अब यदि वो पैसा देता है तो हम करेंगे बेड डेट्स रिकवर का एंटर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, पेटेंट्स राइट इज अ, देखिए पेटेंट्स राइट, पेटेंट्स हो, गुडविल हो, कॉपीराइट हो, ये सारे जो हैं आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक एसेट्स है, और एसेट्स किस तरह का है, तो टेंजिबल या इनटेंजिबल, ये आप कमेंट करके बताइए। तो इनटेंजिबल एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक है, तो ये आपका पेटेंट्स राइट है, गुडविल है और कॉपीराइट है, ये सारे जो हैं आपका इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो एसेट्स जो होता है आपका इंटेंजिबल हो या तो टेंजिबल हो, फिक्स हो या तो करेंट हो, एसेट्स जहाँ पर दिख गए आपको कहाँ जाना है, रियल अकाउंट में, ठीक है। एसेट्स रियल अकाउंट से रिलेट करता है, क्योंकि एसेट्स को रियल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज अकाउंट यहाँ पे झूठ मूठ का लिख दिया हुआ है, क्योंकि एक्सपेंसेज अकाउंट नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर में ही आता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मैंने बताया, बैंक है, LIC है, या तो कोई भी कंपनी है, या तो कोई व्यक्ति का नाम है, वो आता है। तो आपका ऑप्शन सारे कट जाएंगे, डायरेक्ट एक ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सेशन को शेयर करिए, बहुत ही कम लोग आप लोग वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द बेड डेट्स रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स इफ रिकवर सब्सिक्वेंटली आर, तो ये क्या होगा, देखिए बेड डेट्स रिटर्न एज अ बेड डेट्स विफ रिकवर सब्सिक्वेंटली आर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रेडिटेड टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट, क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए बेड डेट्स जब रिकवर करता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बेड डेट्स रिकवर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट, इसको यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रेडिटेड टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इजा, ये देखिए इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड ये कौन अकाउंट में है, देखिए बहुत ही आसान सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपसे। इंश्योरेंस मैंने अभी बताया था आपको, इंश्योरेंस जहाँ भी है आपको इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस जो है वो अनएक्सपायर्ड अकाउंट कौन सा अकाउंट में आएगा, तो पर्सनल अकाउंट में आता है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है ना, LIC जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी कंपनी है, बैंकिंग है, कोई भी व्यक्ति का इंडिविजुअल नेम है, ये सारे क्या है, पर्सनल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया एसेट्स और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बस
नॉमिनल अकाउंट में क्या है, इनकम है, एक्सपेंसेज है। नॉमिनल अकाउंट में देखिए इनकम है, एक्सपेंसेज है, लॉस है और गेन है, ठीक है, गेन, ये सारा चीज़ आपका नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस आया ना अनएक्सपायर्ड आपका पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट में और दो चार एग्जाम्पल आप बताइए, तो बताइए। यहाँ पर बैंक होगा, LIC प्रीमियम होगा, ये सब आप कमेंट करके बताएंगे। और देखिए मैंने इसका एंट्री भी बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप विथड्रॉ ऑफ केस फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी डेबिटेड। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस से यदि प्रोप्राइटर यदि केस निकालता है तो डेबिट क्या किया जाएगा। इसका एंट्री क्या होता है, इसका एंट्री पहले आप लोग सीखेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। ओके, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। अब विथड्रॉ ऑफ केस फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी, यहाँ पर देखिए इसका एंट्री क्या होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आया कि कई बार। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब आप एंट्री जान जाएंगे ना, जब आपको एंट्री करने आता है तो आप डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है ये पता कर लेंगे। यहाँ पर पूछा डेबिट क्या है तो डेबिट ड्राइंग है, इसी क्वेश्चन में पूछता क्रेडिट क्या है तो क्रेडिट केस है ना। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। केस अकाउंट यहाँ पर दिया ऑप्शन में, केस का है क्रेडिट में है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ डेबिट ना रह करके क्रेडिट लिख दे तो केस अकाउंट मेरा राइट आंसर होता। क्लियर है ना। और एक मिनट, इसमें एक सवाल और आता है, क्या आता है, जैसे यहाँ पे देखिए केस को नहीं यहाँ पर निकाला, ठीक है, यहाँ पर केस नहीं निकाला, एक क्वेश्चन इससे और आ सकता है। किस तरह से आ सकता है, देखिए यहाँ पर केस को छोड़ करके यहाँ पर गुड्स लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, विथड्रॉवल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी डेबिटेड। तो क्या डेबिट करेंगे, तो डेबिट वही करेंगे, है ना, ड्राइंग अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब गुड्स निकालता है ना तो ये केस नहीं होता है, क्या होता है, परचेज। केस को हटा करके लिखते हैं हम लोग परचेज अकाउंट। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 में परचेज अकाउंट, ये हो जाएगा। क्लियर। जब गुड्स निकालेगा तो परचेज अकाउंट, जब कैश निकालेगा तो कैश अकाउंट। लेकिन डेबिट तो हमेशा यहाँ क्वेश्चन में पूछा डेबिट तो ड्राइंग ही होगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट करके बताएंगे आपको ये कैसा लग रहा है, ये जरूर बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सिड्स द टोटल ऑफ इट्स क्रेडिट साइड, इट इंडिकेट्स। क्या करता है, जैसे कि देखिए टोटल डेबिट साइड ज़्यादा है ना, किससे, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड से, तो ये क्या कौन सा बैलेंस आता है, तो डेबिट बैलेंस ही आएगा ना। कहने का मतलब है देखिए जैसे कोई भी अकाउंट्स आप बना रहे हैं, ये मान लीजिए आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट जो हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप में बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर ये होता है आपका डेबिट बैलेंस, ये होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो इधर का जब ज़्यादा होगा तो आपका बैलेंसिंग में क्या आ जाएगा, बाय लॉस। क्यों, क्योंकि लॉस ज़्यादा हो रहा है, डेबिट आपका ज़्यादा आ रहा है, मोर देन हो रहा है क्रेडिट से, ठीक है। तो लॉस आ गया, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। समझ में आ रही है ना। तो चलिए, सेशन को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स। देखिए पर्सनल अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस यदि है तो क्या इंडिकेट्स करता है, ये आपको बताना है। तो ये अमाउंट पेबल है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज इंडिकेट्स अमाउंट पेबल। केस अकाउंट विल शो, केस अकाउंट क्या शो करेगा, तो देखिए केस अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस आपका ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट शो करते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस नहीं होता है, ठीक है, ये आपका दोनों नहीं होगा, एक ही ना, या तो डेबिट करेगा शो या तो क्रेडिट, दोनों नहीं शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केस अकाउंट जो है, केस क्या है, करेंट एसेट्स है ना, तो करेंट एसेट्स हो या तो फिक्स्ड एसेट्स हो, ये सारे जो होते हैं ना वो डेबिट बैलेंस शो करते हैं। एसेट्स, कोई भी एसेट्स आपका आया, करेंट या तो फिक्स, टेंजिबल या तो इनटेंजिबल, ये सभी का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये सभी का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, तो ये लायबिलिटीज़ का, लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो आपको दो ही चीज़ सीखना है, लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट, एसेट्स का होता है वो डेबिट।
क्लियर है। तो आपका पूछा था यहाँ पर कैश अकाउंट क्या करेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द वर्ड्स टू बैलेंस वीडी बाय बैलेंस वीएफ, और बैलेंस जो बीएफ होता है ना, ये जो होता है बैलेंस बीडी या तो बैलेंस मतलब बैलेंसिंग फिगर आर रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑफ एन अकाउंट एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ। तो ये जो होता है क्लोजिंग एंट्री जब हम लोग करते हैं ना तो बीडी लिखते हैं, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री जो होता है क्लोजिंग एंट्री, समझ में आया। ये बैलेंस बीडी वहाँ का, मान लीजिए पिछले साल का जो क्लोजिंग वो करके आया है यहाँ पे। अमन कुमार आए हैं, गुड इवनिंग सर, बीकॉम सेमेस्टर 2 का भी ऑनलाइन क्लास लीजिए। चलिए अमन जी कैसे हैं आप, पढ़ाई आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। बीकॉम सेमेस्टर 2 में आप पहुंच गए हैं, पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं। वैसे भी मैंने बीकॉम का भी यहाँ पे क्लास ले चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। और आप विशेष जानकारी के लिए आप कॉल करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, इसमें से कौन से अकाउंट्स जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स जो है ये जो होता है वो बैलेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेजर बुक, ये क्वेश्चन है लेजर बुक इज प्रॉपरली नोन एज, तो लेजर बुक को किस बुक से ना किस नाम से जाना जाता है, इसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या नाम है इसका, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर बुक को कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए पोस्टिंग्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम, यहाँ पे आएगा जनरल टू लेजर, है ना, जर्नल टू जनरल लेजर। यहाँ जर्नल टू जनरल लेजर आए, जनरल लेजर अकाउंट्स टू जर्नल नहीं, लेजर से पहले नहीं, पहले जर्नल से जाते हैं लेजर में, ठीक है, पहले लेजर से जर्नल में नहीं जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स टू जर्नल नहीं होगा, जर्नल टू सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जर्नल तो लेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एल एफ, है ना, एल एफ जो होता है लेजर फोलियो, एल एफ का फुल फॉर्म क्या है, लेजर फोलियो, कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ, तो ये होगा पोस्टिंग, जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं ना उस समय इसको फिल करते हैं, ठीक है, पोस्टिंग में। द केसबुक रिकॉर्ड्स, केसबुक क्या रिकॉर्ड्स करता है, केसबुक जैसे नाम पता चल रहा है ना, ओनली केस रिसिप्ट और पेमेंट को ये क्या करता है, बुक्स रिकॉर्ड्स करता है, ठीक है। तो ऑल केस रिसिप्ट ऑल केस पेमेंट्स, तो यहाँ पर ऑल केस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने भी कैश रिसिप्ट हैं, जितने भी कैश पेमेंट्स है, ये सारे को करता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैश बुक इज आ, तो कैश बुक क्या कौन सा बुक में आएगा, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर, लेजर अकाउंट्स, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर। ओके, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर, सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे देखिए इनमें से कौन है जो कि कंट्रा एंट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा। कंट्रा एंट्री मतलब क्या होता है पता है ना आपको, जैसे कि डबल कॉलम केस बुक, है ना, डबल कॉलम केस बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में जैसे कि मान लीजिए केस आपने बैंक से निकाला, तो एंट्री आपको कैश में भी करना है, बैंक में भी करना है, मतलब एक ही एंट्री दो बार, आप एक ही एंट्री दोनों जगह आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जब बैंक से निकालते हैं तो ड्राइंग अकाउंट होता है टू कैश होता है ना, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर कैश और बैंक दोनों आना चाहिए तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके, समझ में आया। जब कैश और बैंक एक एंट्री में दोनों रहेंगे तो भी तभी आप कंट्रा एंट्री के अंदर लेंगे, अदरवाइज नहीं।
तो यहाँ पे देखिए चेक रिसीव फ्रॉम एक्स लॉग्ड इनटू बैंक ऑन द सेम डेज। तो यहाँ पे देखिए एक्स से के चेक रिसीव किया है, तो यहाँ पर केस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे सी में क्या दिया हुआ है, अ चेक रिसीव फ्रॉम वाई अ वीक अर्लियर लॉग्ड इन टू बैंक। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जल्दी, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अ चेक रिसीव फ्रॉम वाई अ वीक अर्लियर लॉग्ड इन टू बैंक। तो यहाँ पे होगा आपका नेक्स्ट, यहाँ पे अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द मनी इन आवर बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सी होगा जो कि सही जवाब इसका, मतलब जो केस में ये, मतलब ये ट्रांजैक्शन जो है केस और बैंक दोनों में रिलेटेड कर रहा है, दोनों को रिलेट कर रहा है, तो ये कंट्रा एंट्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए केस बुक डज नॉट रिकॉर्ड, केस बुक क्या रिकॉर्ड नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट परचेज, तो ये क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट सेल्स इसको रिकॉर्ड करेगा, बताइए इसको भी ये डज नॉट रिकॉर्ड बोल रहा है, ठीक है। डज नॉट रिकॉर्ड, तो क्रेडिट परचेज को भी नहीं करेगा और क्रेडिट सेल्स को भी नहीं करेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी नहीं करेगा। यहाँ पर नोट पूछ रहा है ना, तो सभी को तो नहीं करेगा, इसका सब नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपसे क्वेश्चन में भी नेगेटिव है, क्वेश्चन में भी नेगेटिव पूछ रहा है आंसर, तो सारे तो नेगेटिव है आपका। तो ऑल ऑफ द एबव ट्रांजैक्शन, यानी कि सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे सही है कि क्रेडिट परचेज को भी नहीं करेगा, क्रेडिट सेल्स को भी नहीं करेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी नहीं करेगा। इसका ऑल ऑफ द एबव होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज, जो पेटी कैश बुक होगा ये क्या, कौन सा, मतलब किसके अंदर आएगा, एन एक्सपेंसेज, अ प्रॉफिट, एंड एसेट्स, अ लायबिलिटीज। तो देखिए पेटी कैश बुक क्या होता है, मतलब जो डे बाय डे जो खर्च करते हैं ना उसे पेटी केस बोला जाता है। तो उस वो क्या होता है, केस कुछ जहाँ केस दिख रहा है आपको, तो इसको आप एसेट्स ही लिखेंगे, ठीक है। जब केस की बात आ जाए, वो तो आपका पेटी केस हो या तो कोई भी केस हो, तो ये एक एसेट्स होता है। तो यहाँ पर एन एक्सपेंसेज, तो ये तो हो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और अब प्रॉफिट ये भी नहीं होगा, एन एसेट्स इसका राइट आंसर होगा, लायबिलिटीज कभी नहीं होगा, केस क्या लायबिलिटीज होगा, नहीं ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बैलेंस ऑफ केस बुक इज पोस्टेड टू द लेजर। देखिए यहाँ पर जो केस बुक का जो बैलेंस होता है वो लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा इन द केस अकाउंट, इन बैंक अकाउंट, नाउ वेयर। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस ऑफ केस बुक इज पोस्टेड टू लेजर, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर नाउ वेयर। देखिए ये जो केस बुक का जो बैलेंस होगा वो लेजर में पोस्ट किया जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर ही किया जाता है, एसेट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द सेम डे इज रिकॉर्डेड इन द। तो देखिए चेक रिसीव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं सेम डे में, तो यहाँ पर देखिए बैंक कॉलम ऑफ केस बुक, है ना, कि बैंक कॉलम ऑफ केस बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर केस कॉलम ऑफ केस बुक ये नहीं होगा, केस कॉलम ऑफ केस बुक उसमें नहीं होगा, क्योंकि चेक रिसीव किए और उसी दिन जाके रिकॉर्ड किए, जाके जमा किए, ठीक है, डिपॉजिट किए। तो यहाँ पर बैंक कॉलम ऑफ द केस बुक इसका राइट आंसर होगा, क्रेडिट इन द केस बुक ये नहीं होगा, और डेबिट इन द केस बुक ये नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बैंक कॉलम ऑफ द केस बुक। बैंक कॉलम में के मतलब यहाँ पर केस बुक का जो होगा बैंक कॉलम उसी में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। एक का बैलेंस घटा, एक का बैलेंस बढ़ा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ केस बुक। अब यहाँ पर बताइए डेबिट साइड, केस बुक का डेबिट साइड में क्या एंटर करते हैं, वो आपको पूछा है, बताइए जल्दी से। क्या करते हैं इसका, तो ट्रेड डिस्काउंट,
चलिए सेशन को शेयर करिए। यहाँ पे देखिए ये जो टीजीटी और पीजीटी जो दिख रहा है ना आपका कॉमर्स अकाउंटिंग ये चल रहा है। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा, बीएसटी बिजनेस स्टडी का मिलेगा। तीनों पेपर से 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका एक है अकाउंट्स जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और एक बीएसटी और एक है इकोनॉमिक्स, है ना। ये 3 सब्जेक्ट से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, 50 क्वेश्चन, है ना, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन है, और मार्क्स कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 300 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ये बीएसटी और इकोनॉमिक्स के हमारे जो मास्टर ब्लास्टर हैं यहाँ के, है ना, वो विवेक सर। तो विवेक सर के द्वारा पढ़ाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ देखेंगे, और भी जो आप लोगों को डाउट होता है तो वो लाइव सेशन में आके आपका डाउट को क्लियर करेंगे। बस आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करते रहें कि आपको आप कमेंट सेशन में कमेंट करते रहें कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, और आपको किस तरह से और अच्छा, मतलब किस टाइप से आप पसंद कर रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है, क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ आप बताएं। और मैं आपको बता दूं, आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा जो आप हाई स्कूल टीजीटी पीजीटी के लिए, उसके लिए आप पेन ड्राइव क्लास भी यहाँ पे मौजूद है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और ऐप में भी, है ना। तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो हाई स्कूल का टीजीटी पीजीटी जितने भी हैं, आपका पेपर 1 पेपर 2 सारे मिलेंगे आपको, कहीं नहीं जाना है, गुरुजी कॉमर्स में ही रहना है। आप घर बैठे, आज के समय में देखिए जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। क्यों? और मिलती है क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है जो कि आपके घर तक ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, घर बैठे आप इसका लाभ उठाएं, जो कि आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, विच इज एंटर्ड ऑन अ डेबिट साइड ऑफ फेसबुक। डेबिट साइड में हम लोग फेसबुक में क्या एंटर करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, या तो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट अलाउड, या तो कैश डिस्काउंट रिसीव। तो देखिए डेबिट साइड में कैश को जब दे रहे हैं, यहाँ पर बोला डेबिट साइड ऑफ फेसबुक, फेसबुक के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, तो जब डिस्काउंट अलाउड करेंगे ना तो ये डेबिट साइड में होता है, और डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है डेबिट साइड, तो डिस्काउंट अलाउड, ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पर क्रेडिट साइड में रहे तो आप ट्रेड डिस्काउंट रिसीव करता है ना। लेकिन यहाँ पर ट्रेड, ओके, तो यहाँ पे जो होता है, 1 मिनट, हाँ, तो कैश डिस्काउंट ना, 1 मिनट, ये कैश डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और कैश डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो क्रेडिट, ठीक है। और ट्रेड का तो एंट्री नहीं होता, ये ट्रेड डिस्काउंट ऐसे भी कट गया आपका ऑप्शन में, और बी भी कट गया। ट्रेड डिस्काउंट का कहीं भी हम लोग जिक्र नहीं करते। आप इतना क्लास किया है, आप मेरा क्लास किए हैं, और भी कहीं क्लास किए होंगे, पढ़े होंगे, कोई भी टीचर आपको इतना बता देगा कि ट्रेड डिस्काउंट का कहीं भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, डायरेक्ट वहाँ पे उसको अमाउंट लेस करके लिख देते हैं, ठीक है। कैशबुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, ओके, चाहे वो कैश रिसीव हो या तो कैश पेमेंट हो। तो चलिए आज यहाँ पे सुपर 30 क्वेश्चन में ही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आपके डाउट है तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान नंबर है, 7482888824। आपका यहाँ पे देखिए ये नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको विशेष जानकारी मिलेगी 12th के बाद आप क्या करें, जो कि जल्दी कम ही समय में आप सक्सेस हो जाएं, मतलब कम ही समय में आप अपना जगह पर पहुंच जाएं, कुछ जॉब ले लें। तो ये आपको सारे चीज़ का जानकारी मिलेगा, क्योंकि ये नंबर पे आप कॉल करेंगे, 24 आवर्स आपकी सेवा में ये कार्यरत है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।